जी नमस्कार जी, नमस्कार। शुरू हाँ कर। तो पैर खोलकर बैठते हैं, पहले पैरों की उंगलियां चलाएंगे पहले। और अब धीरे से श्वास करते हुए पूरे पंजे को आगे की तरफ लेके जाते हैं। रुकेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे अपने काफ मसल। तो कड़ी नहीं बन रहा है ना, बड़े वाले में बनेगी। रिलैक्स श्वास करते हुए पंजे को पीछे लेके जाए कि आपकी एड़ियां उठ जाए और फिर से आपको खिंचाव आपके काफ मसल पर। अब इसी को थोड़ा जल्दी करेंगे आगे पीछे। करते हैं साइड वाइज। सर्कल बनाएंगे तो पहले क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। हटो का मतलब नहीं समझते, मुझे लग रहा है पानी कम है। और उल्टा 5। अब हम पैर को अंदर बाहर करेंगे, राइट वाले पैर को 5 बार। लेफ्ट, दोनों को मिलकर कर लेते हैं 5 टाइम्स। राइट वाले पैर को 90 डिग्रीज पे 5 टाइम्स। पंजे को खींच कर रखेंगे और नीज को स्ट्रेट रखेंगे। पूरे पैर को ऊपर नीचे करेंगे। लेफ्ट से नी को पकड़ते हुए राइट वाले लेग से साइक्लिंग करेंगे 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। लेफ्ट से करेंगे। राइट वाले पंजे को रखते हैं अपने लेफ्ट थाई के ऊपर और पहले एंकल्स को कर लेते हैं 5 टाइम्स क्लॉकवाइज 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को दबा कर रखेंगे, यहीं से उसको पटकेंगे। सांस भरते हुए अपनी छाती से लगाएंगे, श्वास निकालते हुए जमीन पर लगाएंगे। इसको 5 बारी कर लेते हैं। बेटा गर्म पानी है जिसमें आप नहा रहे हो, मजा आ रहा है आपको? कौन-से में पानी में नहाना है? प्रेस करेंगे और एंकल को पकड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन में करने की कोशिश करेंगे अपने पैर को और अंदर बाहर करते हैं 5 बार। पैर को गोदी में लेते हुए छाती के करते हुए 5 बार कर लेते हैं अंदर बाहर। दूसरे हाथ से अपने पंजे को पकड़ते हुए पैर को स्ट्रेट करेंगे और फिर 5 टाइम्स क्लॉकवाइज और 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। इसी को दूसरे पैर से कर लेंगे। एंकल, रखेंगे, पटकेंगे,
सांस भरते हुए छाती को लगाएंगे, सांस निकालते हुए नीचे 5 बारी। यानी वो गाड़ी को पूछ सकते तो कहाँ जाए? एंकल को ऊपर करें आप, नी को नीचे करें, गोदी में लेंगे, को सीधा करेंगे, उल्टा 5, हो जाए तो अपने पैरों के बीच में थोड़ा फासला रखते हुए ऐसे बैठते हैं। राइट वाली नी को नीचे लगाएंगे फ्लोर से, लेफ्ट खड़ी रहेगी, लेफ्ट को लगाएंगे, राइट को खड़े रखेंगे। अब इसको जल्दी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। दोनों पैर को एक साथ एक मोड़े, दोनों नीज को फ्लोर पे लगाने की कोशिश, इसको दूसरी ओर बटर पंजे को पकड़ते हैं और प्रेस करके रखेंगे थोड़ी देर, तो पूरे आपके जंघा में आपको खिंचाओ। फिर थोड़ा सा बटरफ्लाई, माथे को लगाएंगे अपने पंजे से, धीरे से वापस आते हैं। अब बैठ जाएंगे पद्मासन, सुखासन, या जैसे आपको बैठना ठीक लगता है। बैक अपनी स्ट्रेट रहेगी और हम अब थोड़े से बेस, तो पहले हम अपने लेफ्ट नी पे रखेंगे, राइट हैंड को पीछे रखेंगे, आप अपने शरीर के पास रखेंगे उतना ट्विस्ट ज्यादा मिलेगा, और जितना पीछे देख सकेंगे देखें, कमर से ट्विस्ट करते हुए और जाएंगे श्वास भरते हुए, रुकेंगे वहां पर, श्वास को समान कर लेंगे वहां, और श्वास निकालते वापस आएंगे। इसी को दूसरी तरफ कर लेते हैं। वापस आते हैं, थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड का कर लेते हैं। तो पहले हाथ को पीछे की तरफ, जितना पीछे ऊपर लेके जा सके लेके जाएंगे, क्या नहीं करूं, और अपना माथा लगाएंगे, तो आप जितना आपका स्ट्रेट कर सके पीछे की तरफ 90 डिग्री, धीरे से वापस आते हैं। थोड़ा सा कर लेते हैं, तो 5 बारी क्लॉकवाइज, नजर सामने रहेगी, सर सीधा रहेगा, सिर्फ हम कमर से रोटेट कर रहे हैं। उल्टा 5, साइड वाइज, तो पहले कोनी को रखेंगे, राइट वाले हाथ की कोनी को फ्लोर पे, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर लेके जाएंगे, खींचेंगे और फिर पैरेलल करेंगे जमीन से, सर आपका नजर सामने रहेगी, रुकेंगे तो पूरा साइड में आपको खिंचाओ, धीरे से श्वास निकाल के वापस आएंगे। इसी को दूसरी तरफ करते हैं, लेफ्ट कोनी लगाते हैं, राइट हैंड को ऊपर करेंगे, खींचेंगे और फिर श्वास बढ़ते हुए जाएंगे राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, रुकेंगे और ध्यान दें कि आपके नीज ना उठ पाए, और वापस आते हैं। इसी को थोड़ा और बेंड करेंगे, तो आप अगर पद्मासन में बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पद्मासन नहीं बैठ सकते हैं तो आप एक पैर की एड़ी को दूसरे पैर के ऊपर रखें, तो आपको इसका दबाव भी मिलेगा
और आप जाएंगे उस तरफ जहाँ पर आपकी एड़ी ऊपर है, और आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे फ्लोर को टच करें या इवन आपके माथा, अगर आप अपने नी को लगा सकें तो वो भी ठीक है। और धीरे से वापस आते हैं, इसी को दूसरी ओर कर लेते हैं। और धीरे से वापस आते हैं। थोड़ी हाथों की कर लेते हैं, तो हाथ बाहर की तरफ, तब मुट्ठी बनाएंगे। दोनों को टच करेंगे, मुट्ठी को टच करते हुए अंदर बाहर करेंगे। तो जब आप ये करेंगे तो आपके अपर बैक में आपको खिंचाव महसूस हो रहा होगा। दोनों हाथों को साइड में रखते हैं, पंजे को ऊपर नीचे साइड अंदर बाहर करेंगे। अरे नहीं है। सर्वाइकल की कर लेते हैं, दूसरी ओर सर्कल्स बना लेंगे। दूसरी तरफ से 5, कंधे की कर लेते हैं, तो हाथों दोनों अपने हाथ को शोल्डर पे रखते हुए कोहनियां मिलाते हुए आगे की तरफ से कान को लगाते हुए हम पूरा सर्कल बनाएंगे। ऐसे 5 बार कर लेते हैं एक डायरेक्शन में, 5। वो अपनी गर्दन की कर लेंगे, तो पहले राइट वाले ईयर को राइट शोल्डर से लगाएंगे, लेफ्ट वाले ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे। नहीं बोल तो दिया अब अभी जस्ट ऊपर तो रखा हुआ है। फॉरवर्ड, राइट, लेफ्ट, ऊपर देखेंगे छत की ओर, नीचे देखेंगे, कोहनी तोड़ी को लगाएंगे छाती से। एक और बार रिपीट करते हैं, ऊपर नीचे। अब हम गर्दन से घूमेंगे, राइट शोल्डर से देखते हुए, राइट शोल्डर ऊपर से देखते हुए, जितना पीछे देख पाए देखें। वापस आते हैं लेफ्ट, एक और बार राइट और लेफ्ट। अब पूरे सर को घुमा लेते हैं, तो हाथ हम नीचे रख सकते हैं और राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाते हुए धीरे से हम पीछे की तरफ से जाएंगे। लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगाएंगे, सामने तोड़ी को लगाएंगे और एक सर्कल, ऐसे 3 सर्कल्स करेंगे। धीरे धीरे करें। और इसी को उल्टा रिपीट करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करते हुए। हो जाए तो हम हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद करेंगे, पीठ आपकी सीधी रहेगी और हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सभी को। स्टार्ट करेंगे तो पहले हम उग्र बैठते हैं, पंजे दोनों मिले हुए हैं और फिर बिना सहारा लिए हुए उठेंगे और हम 5 बारी उठक बैठक कर लेते हैं पहले। तो जिनके घुटने में दर्द है तो वो सिर्फ आधा ही जाएं
जो पूरा कर पाएंगे तो पूरा बैठे उठे, तो ऐसे 5 बारी कर लेते हैं। तो 5 हो जाए तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लेंगे। तो श्वास के साथ करें, एडवाइस करें, पीछे करें। रुकेंगे। तो आज हम कर लेते हैं चंद्रासन। तो उसी में काफी एक्सरसाइजेस हो जाएंगे, तो अलग से ताड़ासन वगैरह करने के बदले हम उसी को कर लेते हैं। तो पहले हम अपने आसन के लेफ्ट साइड में जाएंगे, पैर मिले रहेंगे पंजे, हाथ को हम नमस्कार की पोजीशन में ऊपर उठाएंगे और ताड़ासन के जैसे ऊपर खींचेंगे। और फिर यहाँ से हम श्वास भरते हुए लेफ्ट में जाएंगे, झुकेंगे लेफ्ट में, और इतना झुके कि आपके पैर स्ट्रेट रहें, पर घुटने ना मुड़े, और आपके हाथ जितना पैरेलल हो सके फ्लोर से उतना पैरेलल हो। पैर के पंजे को मिला के रखो। ये होता है अर्ध चंद्रासन। और यहाँ से फिर हम वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए वापस। अब अपने राइट पैर को हम बाहर की तरफ निकालेंगे। दोनों पंजे आपके 45 डिग्री एंगल पे हैं, ऐसे सामने की तरफ। और हम अभी हाथों को ज्ञान मुद्रा की पोजीशन में रखते हुए श्वास भरेंगे और नीचे जाएंगे। जितना आप नीचे जा सके नीचे जाएं, और आपके हाथ और जंघा पैरेलल रहेंगे फ्लोर से। यहाँ पर रुकेंगे। और धीरे से वापस आते हैं, हाथों को नीचे करेंगे। तो अब हम अपने लेफ्ट राइट वाले पैर को बाहर की तरफ इस तरफ करेंगे, और लेफ्ट वाला पैर लेफ्ट टोज को लेफ्ट साइड, लेफ्ट, ओके, और इसको स्ट्रेट रखेंगे जी। थैंक यू सर। और फिर अब हम जाएंगे अपने राइट की तरफ। नहीं, दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ कंधे के बराबर सीधा है। यस, और फिर हम झुकेंगे सर, एक्सेल करते हुए लेफ्ट लेग के साथ, दूसरी भुजा ऊपर, राइट हैंड के ऊपर देखेंगे। धीरे से वापस आते हैं। अब दोनों पैर को हम इस तरफ टर्न करते हैं। नहीं, उधर ही लेफ्ट में ही करना है। दोनों हाथ जिसको हम बोलते हैं, हाँ राइट। सर पहले राइट में जाएंगे ना? राइट में पहले सारी चीजें इसमें लेफ्ट में हो रही हैं, बाद में राइट में आएंगे। सर पहले आपने राइट में करवाई थी सारी, फिर चंद्र नमस्कार में सारी चीजें पहले। अच्छा, इन्होंने गलत पहले वही करवा दिया था, इन्होंने चंद्र नमस्कार भी इन्होंने गलत कर दिया। सारी चीजें पहले हम देखते हैं। अगर राइट, चलिए ठीक है, जैसे करवा रहे हैं अपोजिट कर लेना बस। चलो, मुझे भी अभी कंफ्यूज हो रहा है। एनीवे चलिए, पिरामिड पोज। यहाँ पर आप अपने माथे को अपने छाती को अपने जंघा से लगाने की प्रयास करेंगे, और फिर यहीं से हम अपने पैर को उठते हुए करेंगे अर्ध संचालन आसन, अश्व संचालन, सॉरी। ऊपर देखेंगे, का पैर पीछे रहेगा। अब पीछे वाले नी को लगाएंगे फ्लोर से, और हाथों को ऊपर उठाते हुए हम
वीरासन की पोजीशन में जाएंगे। तो सारी चीजें अभी हमारी लेफ्ट में हो रही है ना? सर हम हाँ कंफ्यूज हो रहा है थोड़ा सा। तो अब हम अपने लेफ्ट वाले पैर पे बैठेंगे, राइट वाला पैर आपका सीधा रहेगा, या भी उल्टा करना है सर? इसको ऐसे करना है? नहीं, सही है, सही है, सही सही सही, सही किया है। अच्छा, तो वही कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप नमस्कार की पोजीशन रख सकते हैं, हाथ को रखेंगे, अगर बैलेंस नहीं होना है तो हाथों को नीचे भी रख सकते हैं। अब यहाँ से करेंगे मलासन, दोनों पैर के बीच में अपने हाथों से अपने नीज को पुश करेंगे और इधर बीच में नमस्कार की पोजीशन करेंगे। और अब जाएंगे इस तरफ, उल्टा तरफ। तो अब राइट लेग बैठे हैं, लेफ्ट लेग आपका। अब यहाँ से हम टर्न करते हुए इस तरफ करेंगे अश्व संचालन पहले, और यहीं से करेंगे वीरासन। से उठेंगे पिरामिड पोज, और अब करेंगे पिरामिड पोज। और यहाँ से हम त्रिकोणासन, त्रिकोणासन। जैसे वापस आते हैं, यहीं पर फिर से कर लेंगे गॉडेस पोज। धीरे से वापस आएंगे। अब अपना लेफ्ट लेग को राइट की तरफ लाएंगे, फिर से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे नमस्कार की पोजीशन में, और झुकेंगे राइट की तरफ। चांदनी गलत गई है ना, अपोजिट जाना चाहिए, तो सारे राइट जा रहे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं। धीरे से नीचे लाएं। तो ये हो गया एक राउंड चंद्रासन। सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नेक्स्ट टाइम ठीक से। चंद्र नमस्कार, चंद्र नमस्कार, यस, नॉट चंद्रासन, सॉरी। चंद्रासन वो हाथ जब हम साइड में करें तो अब हम कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। पांच मिनट के लिए सूर्य नमस्कार करें। तो जिनको धीरे से करना है वो रुक रुक के कर सकते हैं, या फास्ट करना है तो फास्ट कर सकते हैं। अगर रुक रुक के हर पोज में आप अबाउट 10-20 सेकेंड रुकें और फिर करें। तो स्टार्ट करते हैं। ओम सूर्याय नमः।
लास्ट वाली कर लेते हैं। हो जाए तो अपने आसन पर लेट जाएंगे। पैरों में अंतर रहेगा, आपकी जंघा एक दूसरे से न टच हो। हाथों को थोड़ी दूरी पर अपने शरीर से, हथेली आसमान की तरफ, और आप ऊपर देखते हुए अपने चेहरे को बीच में रखा हुआ है, सर को। और आप डीप ब्रेथ लेंगे थोड़ा सा, और अपने ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लेते हैं। तो ब्रीदिंग नॉर्मल हो गया होगा, तो अब हम करते हैं तैयारी हलासन के लिए। तो उसके पहले कर लेते हैं ताड़ासन। तो डीप ब्रेथ लेते हुए हम हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इतना खींचेंगे पीछे, और साथ ही साथ पैर के पंजों को भी आगे की तरफ खींचेंगे, और आपका मुंह थारे बंद लग जाएंगे, और यहाँ पर रुकेंगे। रिलैक्स करते हैं। इसको एक और बार रिपीट करते हैं। तो हाथों को पीछे खींचे, पंजे को आगे की तरफ, और तीनों बंद लगाते हुए वापस आते हैं। अब हम करेंगे नावासन 4 या 5 बारी, और उसके बाद रुक जाएंगे हलासन में 30 सेकेंड्स के लिए। तो जब आप बैठ कर जाएंगे तो आपके हाथ आपके पंजों से आगे निकल जाए, और जब पीछे जाएंगे तो पैर को जमीन से लगाने की कोशिश। नाव आसन, इसको नाव आसन बोलते हैं। हाँ, जब हो जाए 5 बारी तो लगा दीजिए पीछे पैर को। आप अपने हिप को सपोर्ट कर सकते हैं हाथ से, नहीं कर रहे तो हाथ नीचे भी रख सकते हैं। पैर को स्ट्रेट रखेंगे, और यहाँ पर 30 सेकेंड्स के लिए कपालभाति कर सकते हैं। ये हो जाए तो हम धीरे से सर्वांग इसमें जाते हैं, जहाँ पर आप अपने पैर को सीधा करेंगे, स्ट्रेट ऊपर 90 डिग्रीज। पूरा आपका वजन बॉडी का आपके कंधे पर और सर पर है, और यहाँ पर भी हम 30 सेकेंड रुक सकते हैं। यहाँ पर कोई वेरिएशन करना चाहे तो कर सकते हैं। एक पैर को स्ट्रेट रखते हुए दूसरे पैर को नीचे लगा सकते हैं जमीन पर। दूसरी तरफ कर सकते हैं। अब वापस आएंगे तो पहले जाएंगे फिर से हलासन की पोजीशन में, और फिर धीरे धीरे स्पाइन को लगाते हुए धीरे से पैर को चलाएंगे। अब हम कर लेते हैं इसका उपासन। तो सारे तो अभी पुराने ही है, सबको चक्रासन आता है करना, तो हम चक्रासन ही कर लेते हैं, कंधारासन नहीं करते। तो
आप चक्रासन कर लें, जैसे करना चाहें, पूरी तरह से उठा लें सर को, या सर के ऊपर वजन भी रख सकते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वैसे करते हुए आप 30 सेकेंड वहां पे होल्ड करें। तो दोनों हाथों को साइड में रखते हैं सर के, और ऊपर उठा लेते हैं सर को, या सर को जमीन पर रखेंगे और पूरा बोझ इसके ऊपर लेते हैं सर पे। तारी सिर की तरफ जाओ कि पैर सीधा हो जाए, एकदम कोण आसन बन जाएगा। नहीं, पैर बाहर की ओर। हाँ, राइट राइट, वेरी वेरी, यस, ये एकदम कोण आसन बन गया है। इट्स वेरी नाइस। तो अब हम थोड़े से पैर के एक्सरसाइज कर लेते हैं, ताकि आपके थाइस के लिए और आपके एब मसल के लिए, एब्स के लिए। तो दोनों पेन को के नीचे रखते हुए हम पैर को अंदर बाहर करेंगे। सो 50 टाइम्स कर लेते हैं। जितना पैर आपका नीचे जमीन के पास हो, उतना आपको ज्यादा आपके एब्स पे असर होगा। Three, 44, 46, 47, 48, 49, 50। पैर को नीचे नहीं रखते हैं, ऊपर स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर दोनों हाथों पैर दोनों स्ट्रेट रखते हुए रुकते हैं थोड़ी देर। दोनों टोस को पकड़ते हैं और साइड वाइज करेंगे। ये भी 30 करते हैं। नाइन 30 हो जाए तो पैर को क्रॉस कर लेते हैं 20 टाइम्स। एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब पैर को नीचे रखते हैं। हम कर लेते हैं मकर आसन। तो मकर आसन की तीसरी विधि कर लेते हैं। एक पैर को मोड़ेंगे, तो मैंने राइट को मोड़ा हुआ है, उसको लेफ्ट की तरफ लाएंगे, घुटने को जमीन से लगाएंगे। अगर अपने आप नहीं लग पाता तो हाथ से इसको लगाएंगे, और फिर दूसरे वाले पैर को मोड़ते हुए उसको दूसरे हाथ से पकड़ेंगे और गर्दन आपकी दूसरी तरफ जाएंगे। वापस आते हैं,
दूसरी तरफ दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट वाले को मोड़ा है, राइट की तरफ जाएगी, राइट वाला पैर को भी मोड़ पकड़ेंगे, और धीरे से वापस आएंगे। यहीं से हम जाते हैं अपने दाई करवट लेते हुए स्टमक पर, और यहाँ पर मरकट आसन करते हुए थोड़ा सा विश्राम करेंगे। कर लेंगे भुजंगासन, तो 20 टाइम्स करेंगे 2 विधि। पहले में हम हाथ को अपने कंधे के पास रखते हैं दाएं बाएं सर के, और फिर श्वास भरते ऊपर जाएंगे और श्वास निकालते हुए नीचे आएंगे। ऐसे 20 टाइम्स करें, अपनी अपनी गिनती। हो जाए तो रुकते हैं। दूसरी वाली में हम अपने हथेली पे हथेली रखा हुआ है, हथेली पे हथेली, और हाथ से करेंगे 20 टाइम्स। हो जाए तो रेस्ट करते हैं। हथेली के ऊपर हथेली रखा हुआ है, माथे पे रखा है, पैरों के पंजे अंदर की तरफ लेटाया हुआ है। तो अब करेंगे शलभासन। पर हथेली को थाइस के नीचे रखेंगे, टोली को लगाते रखेंगे जमीन पर, और अपने एक एक पैर जितना ऊपर उठा सके उठाएं। ऐसे 10 टाइम्स करें दोनों पैर से करते तो 20। दोनों पैर से 5 टाइम्स कर लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर से मरकटासन में। कर लेते हैं धनुरासन। पैर को मोड़ेंगे, एंकल्स को पकड़ते हैं अपने हाथ से हथेली, और फिर श्वास भरते हुए पीछे से हम पैर को उठाते हैं, और आगे से कर अपने छाती को भी, तो पूरा आपका शरीर का बोझ आपके स्टमक पर है। यहाँ पर रुकेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, फिर करेंगे साइड वाइज 5 बारी और अप एंड डाउन 5 टाइम्स।
ऊपर नीचे भी कर लें। हो जाए उठ के बैठते हैं वज्रासन में, रेस्ट करेंगे। ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। तो पैर को खोलकर बैठे और यहाँ पे हम 10 टाइम्स चक्री आसन, चक्की चलाने का कर लेते हैं। चक्की तो राइट लेफ्ट आगे पीछे, एक डायरेक्शन में 10 बार और दूसरे डायरेक्शन में 10। दूसरे डायरेक्शन में 10। हो जाए तो ओके। हम 50 बार भी खट्टी चक्रासन कर लेते हैं। तो ये वाला हाथ को ऊपर देखिए, ऐसे 50 टाइम्स कर लें। हो जाए तो रुकते हैं। कोण आसन कर लेते हैं। तो हाथ को हम पीछे रखेंगे और अपने शरीर को उठाएंगे, जितना उठा सके उठाएं। आगे पंजे को आगे की तरफ जमीन से लगाने की कोशिश। यहाँ पर रुकेंगे। और धीरे से वापस आते हैं। अब बैठ जाते हैं वज्रासन में और स्टार्ट करते हैं मंडूकासन, वक्रासन और गोमुखासन। तो पहले स्टार्ट करेंगे मंडूकासन से। मंडूकासन की 4 विधि कर लेते हैं। पहले में हम मुट्ठी को बंद करते हैं, नाभि के दोनों तरफ नीचे के हिस्से में रखते हुए श्वास भरेंगे पहले और श्वास निकालते हुए नीचे जाएंगे। और यहाँ पर आप कपालभाति 30 सेकेंड्स ऑप्शनल है, कर सकते हैं। दूसरी वाली विधि में हम एक हाथ की मुट्ठी बनाते हैं, उसको नाभि के ऊपर रखते हैं, दूसरे हाथ से उसको कवर करते हैं और फिर से श्वास भरते हैं और फिर निकालते हुए नीचे जाएंगे और कपालभाति करेंगे।
वापस आते हैं। तीसरी विधि में हम हाथ को ऐसे कटोरी की तरह बना के नेवल के अराउंड रखते हैं, दूसरे हाथ को उसे कवर करके जब नीचे जाएंगे तो उसको रोल करते हैं तो पेट की मसाज होती है। यहाँ पर कपालभाति नहीं हो पाती तो ऐसे ही 30 सेकेंड रुकेंगे मसाज करते हुए। वापस आते हैं। लास्ट वाली विधि में जो पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ कर करें तो आपको आपके एड़ी का भी प्रेशर मिलेगा, ज्यादा फायदा होगा। पद्मासन में बैठे और अपने हाथों हथेली को ऐसे नीचे लोअर एब्डोमेन को ऊपर करते हैं तो जहाँ जगह बनती है वहां पर उसको प्रेस करते हुए हम अपने माथे को जमीन पर लगाएंगे और यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। और आते हैं वापस यहीं से कर लेंगे गोमुख आसन। तो आप अपनी एक एड़ी पे बैठेंगे, दूसरे पैर को क्रॉस करेंगे नीज के ऊपर नीज, जो पैर आपका ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ से जाएगा, दूसरा हाथ पीछे की तरफ से और आप दोनों हथेली को ऐसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा गर्दन ऊपर रखते हुए 30 सेकेंड्स के लिए कपालभाति कर लेंगे। पैर को बदल लेते हैं। वापस आते हैं। अब कर लेते हैं वक्रासन। तो अलग अलग विधि है, जो विधि आपको ज्यादा प्रेशर आपके स्टमक पर मिले उस वो वाला करें। तो एक पैर को मोड़ लिया है, राइट वाले पैर को मोड़ा है, उसको मैंने लेफ्ट साइड में रखा हुआ है, हाथ वो वाला हाथ मेरा पीछे है, दूसरा हाथ मेरे छाती और पैर के बीच से जाते हुए मैंने उस वाले पंजे को पकड़ा हुआ है और गर्दन दूसरी ओर घुमाते हुए 30 सेकेंड्स के लिए कपालभाति कर सकते हैं। एक और से हो जाए तो दूसरे वाले पैसे करेंगे। इस बार मैं अर्ध मत्स्येंद्रासन ट्राई करूंगी। तो वही पैर दूसरी ओर रखा है, उसके पंजे को पकड़ा है ये दूसरे हाथ से और ये वाले पैर को फोल्ड कर लिया है और ये हाथ को मैंने अपने कमर पे रखते हुए पीछे की तरफ इस तरफ से गर्दन घूमते हुए कपालभाति कर लेंगे। हो जाए तो वापस आते हैं। हम कर लेते हैं उष्ट्रासन। तो अपने नीज पर खड़े हैं,
और हाथ को रखा हुआ के ऊपर, दोनों नी के बीच में अंदर रखा है, शोल्डर। धीरे धीरे हम पीछे की तरफ जाते हैं और जब आपको लगे आपके हाथ से आप अपने एड़ी को पकड़ पाते हैं, पकड़े और अपने पेट और को आगे की तरफ बांध करते हुए कपालभाति कर सकते हैं यहाँ पर। हो जाए धीरे से वापस आए और यहीं से हम कर लेंगे सिंहासन। तो अगर आप भुजंगासन में करना चाहें तो भुजंगासन में कर सकते हैं या बैठ कर भी कर सकते हैं पद्मासन में। और हाथों को, हथेली को ऐसे अंदर की तरफ करते हुए हम अपने गर्दन को ऊपर रखेंगे, उठाएंगे, मुंह को खोलेंगे, टंग को बाहर निकालेंगे और शेर की तरह गरजेंगे 10 बार। तो 4 टाइम्स लेफ्ट, 4 राइट और 3 टाइम्स सेंटर। बैठेंगे, गले को सहला लेंगे, कॉलर बोन को भी सहला लें। अब हम करेंगे 5 बारी हंसी। तो डीप ब्रेथ लेंगे और फिर जब हम ऊपर आएंगे तो हाथों को और अपने चेस्ट को पूरी तरह खोलते हुए हंसेंगे। तो ऐसे 5 बारी कर लेते हैं। लास्ट बारी करने। हो जाए तो आंखें बंद रखें और शांत बैठेंगे। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद हम 5 मिनट्स के लिए कपालभाति कर लेंगे। कपालभाति करते समय हम गर्दन को थोड़ा ऊपर रखेंगे, मूल बंद लगाएंगे और श्वास को भरेंगे और फिर श्वास को फेंकते जाएंगे। तो आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, बैक पेन हो रहा है, तो आप हाथ को साइड में भी रख सकते हैं और करेंगे। और इस दौरान जिनको दूसरा कोई एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, जो नहीं किया हुआ है, आप वो कर सकते हैं। शीर्षासन कर लें, एटलीस्ट 1 मिनट के लिए शीर्षासन कर लें। तो शुरू करते हैं। तो जब 5 मिनट्स हो जाएगा मैं बता दूंगी।
जब हो जाए तो रेस्ट करना मत भूले। बालासन में रेस्ट करना थोड़ा 15 सेकंड। लास्ट मिनट कपालभाति कर लेते हैं। तो 5 मिनट हो गए कपालभाति में। नेक्स्ट करेंगे अग्निसार 3 मिनट के लिए। तो हम श्वास को भरेंगे, पूरी तरह से श्वास निकालेंगे और निकली हुई श्वास में पेट को अंदर बाहर करेंगे। तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो सिर्फ 10 या 15 बारी करें, फिर से सांस ले, फिर वापस रिपीट करें। जिनको अल्सर है या जिनको पीरियड्स है वो ये ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। सर अगर बीपी 90 और 130 आ रहा हो तो दवाई दोबारा शुरू करने की जरूरत तो नहीं है ना? लास्ट बारी कर लें। तो अब कर लेंगे अनुलोम विलोम। तो हम हाथ को इस मुद्रा में रखते हुए अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास भरेंगे, एक गायत्री मंत्र करते हुए 5 सेकंड रुकेंगे और फिर होल्ड करेंगे ब्रेथ को, और फिर दूसरे राइट वाले नॉस्ट्रिल से एक और गायत्री मंत्र करते हुए निकालेंगे। तो जब निकाल रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा समय ले सकते हैं आप निकालने में। तो ऐसे हम जब 4 टाइम्स करते हैं, लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट, तो 1 राउंड होगा। तो ऐसे हम 4 राउंड्स कर लेते हैं, तो टोटल 16 टाइम्स। तो स्टार्ट करते हैं।
तो हो गया होगा 4 राउंड्स। अब हम कर लेते हैं उज्जैन। तो इसके 2 प्रकार हैं, आप खर्राटे लेने वाले कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने टंग को अपने पैलेट से लगाएंगे, ये वाला तोड़ी को अपने छाती से लगाते हुए खर्राटे की आवाज करते हुए आप श्वास को भरेंगे। दूसरी वाली में ऐसे करते हुए आप श्वास को भरेंगे और जब पूरी तरह से श्वास भर जाए तो फिर आप एक नॉस्ट्रिल से श्वास को निकालेंगे। तो ऐसे हम 2 या 3 राउंड्स कर लेते हैं उज्जैन की। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वो वाली कर ले आप, वो वाली विधि। हो जाए तो गले को फैला लें। अब हम रेचक कर लेते हैं। तो अगर आप वज्रासन में बैठे नहीं तो 20-20 के 4 तरह के करते हैं रेचक। तो पहले में हम हाथों को ऊपर लेते हैं, नीचे लाते हैं, श्वास भरते हुए लेके जाते हैं ऊपर, नीचे लाते हुए निकालते हैं। ऐसे 20 टाइम्स करते हैं फर्स्ट राउंड। तो स्टार्ट करें। दूसरी वाले में हम हाथ को आगे लेके जाते हैं और यहीं तक लाके रोकते हैं। ऐसे 20 टाइम्स करते हैं। थर्ड वाली में हम हाथ को ऐसे एक के ऊपर एक करते हैं, पूरा साइड की तरफ लेके जाके करते हैं। 10 बारी एक साइड, फिर 10 बारी हाथ को बदलते हुए। लास्ट वाली में हम कोहनी को अपने शोल्डर के लेवल से ऊपर रखते हैं और फिर साइड पे ऐसे मारते हैं। ऐसे 20। हो जाए तो बाल अवस्था में रेस्ट करते हैं। धीरे से वापस आइए। अब हम कर लेते हैं 3 बारी भ्रामरी कर लेते हैं। तो डीप ब्रेथ लेंगे पहले और फिर पहले हाथों अपने थंब से अपने ईयर को कवर करेंगे, दूसरे फिंगर से अपने आंखों को कवर करेंगे। डीप ब्रेथ लेंगे और फिर हमिंग की साउंड करते हुए
हो जाए तो आंखें बंद ही रखें और शांत बैठेंगे 2 मिनट के लिए। अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, कैसे चल रहा है आपको अपना ब्रीदिंग, कैसे लग रहा है अभी। तो आज का समय हो रहा है, तो एक लंबी गहरी सांस लेकर ओम की ध्वनि करते हैं और फिर शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयर्शांति वनस्पतयर्शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। हाथों को रगड़ेंगे, जब उसमें गर्मी महसूस होगी तो अपने चेहरे पर लगाएंगे, पूरे शरीर में ग्रहण करेंगे, आंखें सहलाएंगे धीरे से, और जब आंखें खोलें तो अपने हथेली पर देखेंगे। नमस्ते सभी को।